फैक्ट तंत्र न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम स्थापत्य कला के तीर्थ स्थल यात्रा के दौरान हम आज भारत की राजधानी पहुंचे हैं, जहां हम लाल किले का अवलोकन करेंगे। यहां आए हुए पर्यटकों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हम अंग्रेजों को भले ही कोसें, हम मुगलों को भले ही कोसें, लेकिन उन्होंने अपने दौर का, राजपूत राजाओं ने अपने दौर का, मुगल राजाओं ने अपने दौर का, अंग्रेजों ने अपने दौर का ऐसा निर्माण कर दिया है कि वर्तमान की सरकारें, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वर्तमान की वो मनमोहन सरकार हो, ऐसा निर्माण अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। वो अगर 1 करोड़ रुपए लगा के एक पोल का निर्माण करते हैं तो वह 2 साल बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो आपको लाल किले की प्राचीर दिख रही है, ये 500 वर्ष पुरानी है। 1638 वर्ष ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1648 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ताजमहल का निर्माण करने वाले शाहजहां ने इसकी नींव रखी थी। ये बात हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम लोकतंत्र में ऐसे नेता पैदा करते हैं जो हमारे से वोट लेते हैं, हमारा भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार करके ऐसी भवन बनाते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में ऐसे अस्पताल बने मिल जाएंगे जो बनते समय तो बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 साल बाद में उसका रंग उतर गया, वो टूट गया, वो फूट गया। लेकिन लाल किला आपको ऐसा एक उदाहरण है, ताजमहल एक ऐसा उदाहरण है, या राजपूत राजाओं के द्वारा बने गए भवन ऐसे उदाहरण है कि जनता का पैसा, जनता के द्वारा की गई मेहनत का ऐसा अद्भुत संगम उदाहरण हमें नहीं मिलता। हम इसी फैक्ट तंत्र के तहत जनता को जागरूक करते हैं, पर्यावरण के लिए जागरूक करते हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल यहाँ कहां तक सफल है। हम यहाँ देखेंगे नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ जो लाल किले का निजीकरण का प्रयास किया गया वो कहां तक सफल है। हम यहाँ ये देखेंगे कि यूनेस्को ने 2007 में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक घोषित किया। हम उसका भी यहाँ जायजा लेंगे। आइए हम लाल किला का अवलोकन करते हैं। अच्छा, हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप? भारत में कहाँ से? महाराष्ट्र। बहुत सुंदर जवाब दिया। कहाँ से आए हो? भारत। जब ये जवाब हमें सुनने को मिलेगा तो राष्ट्र को कोई तोड़ने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर जवाब कि कहाँ से आए हो, कि भारत से। ऐसे जवाब देने वाले अगर युवा और बच्चे पैदा होंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश को तोड़ने वाले कितने लोग हो वो सफल नहीं होंगे। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया, उसी का परिणाम ये यहाँ रहा कि भारत 200 वर्षों से ज्यादा यहाँ गुलामी की जंजीरों से, बेड़ियों से बंधा रहा। 250 एकड़ में ये फैला हुआ है। 250 एकड़ में लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनको इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें जीना सिखाता है। इतिहास हमें बताता है कि ये किले बनाने वाले अगर भारत के नेताओं की तरह भ्रष्टाचार करते तो शायद ये किले नहीं मिलते। भारत की सरकारों द्वारा बने हुए, राज्य सरकार द्वारा बने हुए इमारतें अगर 500 साल रह जाए, उस दिन मानेंगे लोकतंत्र सच्चे अर्थों में आया है। वरना लोकतंत्र की जगह लोकतंत्र है, और उसी का परिणाम है कि आज कमीशन के बजाय कमीशन के चक्कर में भवन बनते हैं, लेकिन भवन की नींव 500 वर्ष तक नहीं टिकती। ये लाल किला आप देख पा रहे हैं, 500 वर्ष पूर्व बना हुआ है। ये हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं। कहाँ से हो आप? हम पुणे से आए हो। तो दिल्ली पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? पहली बार आए हो। तो क्या क्या देखा दिल्ली में? दिल्ली में पुराना किला देखा है, इंडिया गेट देखा है। इंडिया गेट देखा है। हाँ। तो लाल किला के अंदर घूम लिए? नहीं, अभी जाने का है। तो हाँ। क्या करते हो वैसे पढ़ाई? फर्स्ट ईयर डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो? किस में कर रहे हो? पुणे में। नहीं, किस में सेक्टर क्या है आपका? आईटी है? सिविल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। ये पुणे से। तो महाराष्ट्र में कैसी सरकार चल रही है उद्धव जी की? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी चल रही है। मतलब मोदी से गठबंधन तोड़ने के बाद में कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा आपको? नहीं, बहुत परिवर्तन है। अच्छा है, अभी सुधरना हुई है, बहुत सुधरना हुई है। हाँ, कॉमन मैन को बहुत फायदे हुए। कॉमन मैन को फायदा हुआ है। ये बिल्कुल महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ एक युवती, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बलिया डिस्ट्रिक्ट से। बलिया के किसी लेखक का नाम बताएंगे हिंदी साहित्य में? जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम चर्चा कर रहे थे। आरत दुबे का छपरा की हम चर्चा करना चाहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने कल्पद्रुम की रचना की, जिन्होंने शिरीष के फूल की रचना की। आप बलिया से हो, उत्तर प्रदेश से हो। वर्तमान में योगी ने चुनाव जीता है। कहाँ देखते हो योगी का चुनाव? धार्मिक रंग में रंगा हुआ था या विकास के या सुरक्षा के मामले में? धार्मिक, सुरक्षा और मतलब जितनी भी यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, हर चीज से वो रिलेटेड है। हर चीज में उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है। धर्म भी है, होना भी चाहिए। हर जगह जातिवाद हो रहा है,
लेकिन जहाँ तक है सिर्फ जातिवाद की बात नहीं है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा कार्य दिखाया है। आप क्या करते हो एजुकेशन में? मैं ग्रेजुएशन फाइनलिस्ट हूँ। तो अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो योगी बाबा के राज में? नहीं, अभी हमारी फिलहाल पढ़ाई थोड़ी क्लोज है, हमारी मैरिज हो चुकी है, इसके वजह से थोड़ी अभी क्लोज मैरिज तो शादी के बाद तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जो मतलब अच्छी जॉब लगे। हाँ है, लेकिन या पति ने मना कर दिया कि आपको जॉब नहीं करना, घर नहीं ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, बट अभी 1-2 साल का थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। बाकी हमने बीएससी फाइनल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को अच्छी तरीके से जानते हो? जी पढ़ा होगा, सिलेबस में पाया होगा। जी बिल्कुल। ये सही बात है। हमारे साथ एक युवा और जुड़े हैं, उनसे बातचीत करें। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से हो आप? क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह जी, आपने भगवा गले में डाल रखा है और भगवा अभी छाया हुआ है मोदी के आने के बाद में। क्या लगता है भगवा? राहुल गांधी कहते हैं कि भगवा तो आतंकवाद है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, आतंकवाद तो ये हो ही नहीं सकता। ये सदियों से जो है साधु संतों का पोशाक है और साधु संत लोग ही ये भगवा इस्तेमाल किए हैं। आपको ये नहीं लगता कभी कि भगवा के नाम पर राजनीति ज्यादा होती है, धर्म करने वाले कम हो रहे हैं? ऐसा नहीं लगता? जी नहीं लगता। नहीं। बिल्कुल, ये यूपी के हैं और योगी के राज के हैं, तो स्पष्ट रूप से साबित है कि भगवा की बात होगी। और भगवा जो 2013 के बाद जिस रूप में गांव ढाणियों में पहुंचा, वह वास्तव में एक आने वाले लेखकों के लिए लेखन का विषय जरूर बनेगा। हम एक टैक्सी ड्राइवर से बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर्यावरण बचाने का बहुत बड़ा साधन है, उनसे बातचीत करेंगे। कितने साल हो गए आपको ये चलाते? अभी हुए 4-5 महीने। तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का ये प्राइवेट है? प्राइवेट है सर। प्राइवेट है। तो यहाँ कितने कमाई कर लेते हो दिन में? नहीं, मेरे को नहीं मिलता, ठेका होता है ना इसका। ठेका होता है, तो आपको तो सैलरी मिलती है? जी सैलरी मिलती। आप कहाँ के रहने वाले हो? ये यूपी के। यूपी में कहाँ से? कानपुर। बिल्कुल। ये आप देख पा रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं और इन पेड़ों की वजह से ही ठंडक है। ये पेड़ है, ये ठंडक प्रदान करते हैं और यही पर्यावरण को जिंदा रखते हैं। यह जो इस 45 डिग्री तापमान में हमें शांति प्रदान करते हैं और सुकून प्रदान करते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं विभिन्न प्रजातियों के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और वर्षों पुराने यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, जो हमें यह प्रेरणा भी देते हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों का पालन पोषण करना चाहिए। पेड़ है तो हम हैं। कहाँ से हो आप? हरियाणा से जी। हरियाणा में कहाँ से? जींद से। तो हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। हाँ। क्या आम आदमी पार्टी अपना भविष्य देखती है हरियाणा में? देखो जो अगर थोड़े बहुत काम करेंगे और पंजाब में आइए। हाँ। देखो इस बार जो पंजाब में भी थोड़े बहुत काम करेंगे हम्म। तो लोगों ने लगा भाई काम कर रहे हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो एक बार मिल देनी वोट। बीजेपी नहीं मिलता ना कौन दिन दे तो भाई। क्या कारण है? कौन ना तुम्हारे किसान ना करके किमें करे हमने। हाँ, किसानों का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में भी रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना उत्तर प्रदेश में कम है ना। हमारे पूरा आधा हरियाणा बैठा था। थोड़ी है सारे बीजेपी। अच्छा, योगी वर्ग नहीं है। योगी ने अगर योगी को उत्तर प्रदेश का चेहरा बना दिया फिर बीजेपी को दोगे वोट? हाँ बीजेपी ने देवांगे। क्या करते हो आप इस पढ़ाई में? मैं नीट करूँ भाई। नीट में कहाँ से कर रहे हो? आकाश जनकपुरी। अच्छा, तैयारी कर रहे हो अभी मेडिकल लाइन की? हाँ। ये नीट की तैयारी। मैं आपको एक जो सुंदर दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, ये सुंदर दृश्य हमारे इस स्वान का है। ये स्वान हमारे पास बैठा, आप देख पा रहे हैं। ये कुत्ता है, ये प्रकृति का जानवर है, ये पर्यावरण का मूक जानवर है। तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं, हमारा चैनल का एक मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण। आप इनका भी जीवन बचाइए और इनको भी आप मतलब सुकून दीजिए। ये मूक जानवर है, बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी पीड़ा को समझिए और आप इतना खर्चा करते हो तो इनका भी जीवन में कुछ राहत दीजिए। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से हो आप? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से आए हो? असम से। असम से। वैसे मूलतः असम से हो या कहीं दूसरे स्टेट से हो? मूलतः असम। असम से हो। तो यहाँ दिल्ली में कब आए घूमने के लिए? कल आए। घूमने के लिए आए हो? क्या क्या घूम लिया, कहाँ कहाँ घूम लिया? लाल किला देखा, इंडिया गेट देखा। हाँ, अच्छा, ऐसे भी अभी लाल किला देख लिया अंदर से? नहीं, अभी जाने वाले। अच्छा, इंडिया गेट देख लिया, कैसा महसूस हुआ? ठीक ही है, बराबर। गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है? गुवाहाटी से गर्मी ज्यादा है यहाँ? ज्यादा। बिल्कुल, गुवाहाटी से यहाँ गर्मी ज्यादा है। और ये लोग घूमने आए हैं और देखने आए हैं और यहाँ पर लोग आप देख पा रहे हैं आनंद ले रहे हैं खरीदारी का। जो आप देख रहे हैं बिस्लरी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स है और लोग आनंद ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। और लेकिन लेने के बाद ये पॉलीथीन को दूसरी जगह नहीं फेंके, डस्टबिन का भी प्रयोग करें, हम यही अपील करना चाहेंगे। बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया और हम बेटी से बातचीत करेंगे। कहाँ से हो बेटी आप?
गुवाहाटी से। सामने देखो, कहाँ से हो? गुवाहाटी से। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5 इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में? इंग्लिश सीबीएसई में या लोकल बोर्ड में? CBSE। सीबीएसई में पढ़ते हो। क्लास टीचर कौन है आपकी? हाँ, क्लास टीचर? क्लास टीचर EVS टीचर यूएसटी से नाम क्या है? सोनाली। भूल गए, क्या बात है? इसको लगी नहीं? इसको लगी नहीं है। ये मतलब कोरोना काल में ऐसी स्थिति हो गई, बच्चे स्कूल नहीं गए और इसका परिणाम है कि शिक्षक को भूल गए। और वरना बच्चे के लिए तो शिक्षक इतने आइडल होते हैं कि माता पिता वो बात कहते हैं वो गलत मान सकते हैं, लेकिन शिक्षक की बात नहीं मान। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बड़े होके टीचर बनना चाहते हो? क्यों, कैसे, क्या मतलब? टीचर मारते हैं वैसे हम भी मारे इसलिए, या कुछ अलग बात है? कुछ अलग बात है। बताओगे क्यों बनना चाहते हो? आजकल लोग टीचर बनना ही नहीं पसंद करते। टीचरों की कंप्लेन आती है, चांटा लगा दिया तो शिकायत है। मतलब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन। आपके टीचर बनने की क्या? मुझे पसंद है इसलिए पसंद है आपको टीचर बनना? टीचर आप बिल्डर्स ऑफ नेशन, टीचर आप पिलर्स ऑफ नेशन। शिक्षक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं। और शिक्षक बनने की अगर सोच है तो निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी। नाम क्या है आपका? समृद्धि शर्मा। जोर से बोलिएगा। समृद्धि शर्मा। समृद्धि शर्मा। समृद्धि शर्मा नाम है। और नाम के अनुरूप हमारा चैनल उम्मीद करता है कि इनके जीवन में यश समृद्धि की कामनाएं हम आगे बढ़े। एक बच्चा और हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संकल्प शर्मा। संकल्प शर्मा। मतलब बहन का नाम भी समृद्धि है और भाई का नाम भी संकल्प है। संकल्प, क्या संकल्प लिया है? घर में जीजी को डांटने का, लड़ाई करने का, चांटा मारने का संकल्प लिया है? पक्का लिया है ना? नहीं लिया? बदमाशी नहीं करते आप? करता हूँ थोड़ा। बिल्कुल। खेल खेलते हो आप? खेल खेलते हो? कौन सा गेम पसंद है मोबाइल में? मोबाइल में तो फ्री फायर। और वैसे जमीन में कौन सा खेल पसंद है? जमीन में तो फुटबॉल। खेलते हो फुटबॉल? पक्का खेलते हैं। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गीता और कुरान की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्ञान देना है बच्चों को तो आप बच्चों को फुटबॉल के मैदान में भेज दीजिए। उनको कर्म करने का संदेश आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि कर्म कैसे करना चाहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को कुछ समय दीजिए और उनको खेलने के लिए समय दीजिए। आइए हम ये सुरक्षा के लिए गहरी खाई हुआ करती थी, कोई आक्रमण नहीं करते। आप देख पा रहे हैं गहरी खाई थी और जिसमें अभी घास आपको उगी हुई दिख रही होगी। ये गहरी खाई है। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने किले की रक्षा के लिए यहाँ गहरी खाई का निर्माण। ऊपर ली बराबर में डर मत बनाई, पहले कह रही हूँ। लाल किले के प्रवेश द्वार के हम अंदर आ गए हैं। आप देख पा रहे हैं तिरंगा जो फहरा रहा है, लहरा रहा है, भारतीय आजादी का प्रतीक है, देश के गौरव का प्रतीक है। का भाग है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुकानें है, विभिन्न कलाकृति लेने की, वस्त्र आभूषण की कलाकृति लेने के आप देख पा रहे हैं दुकानें भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पर्यटक लुत्फ भी उठा रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। और हमारा मूक जीव, हमारा प्यारा मूक जीव, हमने आपको चर्चा की, हमारे पर्यावरण का बहुत नायाब उदाहरण स्वान हमारे पास है। और जब तक ये प्रकृति के जीव है तब तक ये कला हमारी मौजूद है। इनके प्रति दया और प्रेम का भाव रखिए। आइए हम आगे का विश्लेषण करते हैं। काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, महिलाएं खरीदारी कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं वस्त्रों की दुकान का है, शॉल की दुकान है। यहाँ पर शॉल बेचे जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं और खरीदारी करते हैं। और कहते हैं कि कहीं पर भी जब जाते हैं तो स्मृति के रूप में एक उपहार लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर खूब दुकानें सजी हुई है। और जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन निबंध याद आता है। उन्होंने कहा कि सज धज कर बाजार रखे गए हैं तो जरूरत का सामान ही लें, अनावश्यक सामान आप न खरीदें। आइए हम लाल किले के अंदर का विश्लेषण करते हैं। सुंदर आभूषण यहाँ पर, सुंदर आभूषण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। महिलाओं के पसंद के कंगन है, आप ये देख पा रहे हैं, चूड़ियाँ है, बच्चों के खिलौने हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ उनको रखे गए हैं और इंतजार कर रहे हैं खरीदारों का। और निश्चित रूप से लाल किले जैसी जगह पर देश विदेशों से जब पर्यटक आते हैं तो ऐसी चीज़ों को अपनी स्मृतियों में संजोकर जरूर ले जाते हैं। आइए हम आगे का विश्लेषण करते हैं। और
ये लाल किले का भाग है जिसके हम अंदर चल रहे हैं और किस प्रकार के प्रवेश द्वार बनाए गए हैं ये आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का और यहाँ लोग खरीदारी करने में मशगूल है। कुछ दुकानदार ग्राहकों का इंतजार भी करते नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ युवतियां भी खरीदारी कर रही है और बहुत ही 500 वर्ष पूर्व बना ये स्थापत्य कला का एक ऐसा नायाब उदाहरण है जो हमें ये बताता है कि 500 वर्ष पूर्व बना ये स्थापत्य कला उस समय के दौर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था। इसी का परिणाम है कि आज भी ये दीवारें जिस समय बनी थी वैसी की वैसी है। अगर वर्तमान सरकार अगर ऐसा कोई किला बनाकर रखे और हम उनसे 500 साल की उम्मीद करें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 5 साल जो गारंटी का पीरियड होता है उसकी उम्मीद कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। ये लाल किले के अंदर का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में युवक युवतियाँ लोग यहाँ पर लाल किले का दर्शन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए आए हैं। आप देख पा रहे हैं ये लाल किला है जो शाहजहां द्वारा निर्मित, मुगल शासक द्वारा निर्मित, और हम अंदर स्थापत्य कला का भी विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी लाल किले का इतिहास शिलालेख पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ये लाल किला का अंदर का भाग है और लोग यहाँ पर लाल किले का अवलोकन कर रहे हैं और ये जो आपको सामने का भाग दिख रहा है वहाँ पर मुगल दरबार लगा करता था और सम्राट राजा बैठा करते थे। और ये जो आपको स्थिति जो सामने दिखाई दे रही है ये मुगलों का मुख्य दरबार था। ये लाल किले के म्यूजियम का दृश्य है और 1857 की भारत की स्वतंत्रता संग्राम का दृश्य दिखाया गया है। नाना साहेब बहादुर शाह जफर जिन्होंने क्रांति में भाग लिया, रानी लक्ष्मीबाई, इनके होर्डिंग लगाए गए, बेगम हजरत महल, और इस संग्रहालय का जो निर्माण किया गया तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजाइन फैक्ट्री इंडिया के माध्यम से किया गया। प्रोफेसर कपिल कुमार, निर्देशक स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय की शैक्षणिक सामग्री को तैयार करने में प्रमुख इतिहासकार की भूमिका निभाई है। आप ये देख पा रहे हैं ये बेगम हजरत महल है और ये हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे गर्व का विषय है। और ये 1857 का युद्ध सबने मिलकर लड़ा था, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा। ये युद्ध भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए था। 1857 ये आप देख पा रहे हैं, फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश देख पा रहे हैं, ये बताया गया है। ये संग्रहालय के बारे में भी जानकारी आप देख रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़े गए प्रथम संग्राम में भारतीय समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे और ये पूरा म्यूजियम की ड्राइंग बनाई गई है, प्रथम तल, द्वितीय तल, भूतल, और यह सैन्य विद्रोह है अथवा एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 के बारे में बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश कंजर्वेटिव नेता 1857 युद्ध की वास्तविक प्रकृति पर प्रश्न पूछते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बड़ा सुंदर 1857 की क्रांति के बारे में विश्लेषण यहाँ पर किया गया। ये 1857 की क्रांति ये आप देख पा रहे हैं, नाना साहेब की तलवार है ये
नाना साहिब की तलवार है। ये आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों वर्षों पुरानी तलवार ये नाना साहिब की। और ये तलवार आप देख ही पा रहे हैं। कहा गया है, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। और ये पूरे बहादुर शाह का पाउंडर और क्या बहादुर शाह का पाउंडर हॉर्न यहाँ पर है। ये तीर है, उस समय के तीर, ये उस समय के तीर और उस समय के नक्शे ये आप देख पा रहे हैं। नक्शे भी बनाए हुए हैं और शोषण और दमन ये आप देख पा रहे हैं। पूरी स्थिति 1857 की क्रांति के बारे में पूरा वर्णन लिखा गया है, शोषण और दमन। और ये एक मूवी चल रही है 1857 क्रांति में। और साइक संधि मानने वाले कुछ राज्य जिन पर राज्य हड़पने की नीति लागू की गई ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें अवध, तौर, सिंधिया, भोंसले, जैतपुर, झांसी, उदयपुर, नागपुर, संबलपुर, पेशवा, हैदराबाद, आरकोट, तंजौर, सतारा। और ये 1857 में सतारा के साथ साइक संधि का दस्तावेज है। उस समय ऐसी भाषा में ये लिखा गया था, आप ये देख पा रहे हैं। इसको भी नई आकृति में बनाया गया है। मैकाले का, लॉर्ड मैकाले हमें वर्तमान में निश्चित रूप से एक ऐसा वर्ग बनाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए जो कि हमारे और हमारे शासित लाखों करोड़ों लोगों के बीच दुभाषे का कार्य करे। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो, परंतु अपनी रुचि, मत और आचरण मैदा में अंग्रेज हो। और वो बात आज सही साबित हो रही है। थॉमस बमिंगटन मैकाले 2 फरवरी 1835 को ये कथन कहा था और ये वास्तव में वर्तमान समय में लागू है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ ये कथन आप देख पा रहे हैं। ये पूरा अंग्रेजी में उनके द्वारा लिखा गया पूरा का पूरा कथन ये आप देख पा रहे हैं, लॉर्ड मैकाले ने कहा था। और राज्य हड़पने की नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी 1885-56 तक, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, उसकी मालिक बन चुकी थी और उसके अंतर्गत भारतीय राजा और राजकुमार इसका आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। उसके बारे में पूरी की पूरी डहलौजी द्वारा प्रस्तुत राज्य हड़प की नीति के अनुसार किसी भी दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं माना गया और ऐसे सभी मामलों में राज्य का अधिकरण कर लिया गया। झांसी, संबलपुर, सतारा और कई अन्य राज्यों को इसी आधार पर अधिकृत किया गया। ये आप देख पा रहे हैं, पूरी जानकारी बनाई गई है। ये योजना प्लानिंग आप देख पा रहे हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार के विवाद को सतह पर नहीं आने दिया जाना था। यही सब कुछ उसी रात को आकस्मिक रूप में घटित होना था। सीताराम का बयान था। और बेजाबाई ग्वालियर की रानी और बांदा के नवाब की आप फोटो देख पा रहे हैं। लखनऊ में नवाब साहब नाना साहिब के युद्ध का आप ये देख पा रहे हैं। उस समय इनकी की तस्वीर को बड़ी आकृति के रूप में लगाया गया है। आप देख पा रहे हैं उस समय के युद्ध में जनता नहीं मरती थी, सैनिक मरते थे, सैनिक शहीद होते थे। लेकिन आज रूस और यूक्रेन के युद्ध में बेगुनाह लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। ये गुप्त संदेश, सीक्रेट मैसेज, रोटी, एक लिखित मात्रा में रोटियां एक गांव में ले जाई जाती थी, फिर वहां से और अधिक संख्या में कई गांवों तक पहुंचती थी। इनको ले जाने वाले थे गांव के चौकीदार, भाट, साधु, फकीर और यात्री। इसका अर्थ यह था कि आगे के समय के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाए। ये सीक्रेट मैसेज हुआ करता था युद्ध का। और रोटी के माध्यम से, चपाती के माध्यम से, कमल और पेड़ की छाल, लॉर्ड्स एंड फिलिप्स और ट्रीज आप देख पा रहे हैं। प्राय ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत भारतीय सिपाहियों को भेजे गए संदेश के साथ लाल कमल भी रहता था। एक लाल कमल में 25 से 30 पंखुड़ियाँ होती थी और एक ब्रिटिश प्लाटून में 25 से 30 सैनिक होते थे। लाल विद्रोह का रंग था। इसका अर्थ यह था ब्रिटिश प्लाटूनों में कार्यरत भारतीय सिपाही लड़ने और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थे। छाल को निकालने से अंततः पेड़ नष्ट हो जाता है। गाँव में इसके लिए किए जाने के अंतर्गत ये संदेश अंतर्निहित था। अंग्रेज हमारे संसाधनों को छीन रहे ताकि वह हमें नष्ट कर सके। ये अंग्रेजी में लिखी गई बात है।
और ये चपातियों का आदान प्रदान करने की स्थिति आप देख पा रहे हैं। ये चपातियों का आदान प्रदान है, जिसे हम कह सकते हैं गुप्त संदेश दिया जाता था रोटी के माध्यम से, क्योंकि उस समय में सोशल साइट मोबाइल की युग नहीं थी। ये गुप्त खत है, आप ये देख पा रहे हैं, गुप्त खत है। और ये गुप्त खत आप देख पा रहे हैं, पत्रों का आदान प्रदान किस तरह किया जाता था, ये भी आप देख पा रहे हैं। Now, please like, share and subscribe and don't forget to